शराबबंदी पर उमा भारती की सरकार को चेतावनी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उमा भारती बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, वो हमें डांट सकती हैं। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि उमा भारती ने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा। ये बातचीत का मुद्दा है, इस पर चर्चा होगी और सुझाव पर विचार किया जाएगा। आपको ये बता दें कि कल उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी। उमा भारती ने कहा था कि नशे की लत जागरूकता से नहीं बल्कि लठ से दूर होगी। तो उन्होंने कहा लठ लेकर निकलेंगे। देखिए उमा जी, हम सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हम सबकी वो आदर का केंद्र है, इसलिए हमें वो डांट करके डपट करके वो कह सकती है, उनका अधिकार है। इसलिए जहां तक शराबबंदी का जो विषय है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और आदरणीय उमा जी ने भी कहा है कि सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत है। एमपी में आदिवासियों को साधने के लिए सीएम शिवराज ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम ने ऐलान किया है कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से पेसा कानून लागू होगा। जबलपुर में हुए आदिवासी सम्मेलन में सीएम ने कहा कि आदिवासी जनजाति इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था लागू होगी। पेसा कानून के तहत आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को पूरे अधिकार मिलते हैं। इसके साथ ही स्थानीय संसाधनों पर एससी एसटी लोगों की समिति का अधिकार होता है। ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधन जैसे कि जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिलता है। 2018 के विधानसभा चुनावों में आदिवासियों के रूठने से ही बीजेपी सत्ता के सिंहासन से दूर हो गई थी और इसलिए शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी बीजेपी मिशन 2023 से पहले आदिवासियों को मनाने में जुटी हुई है। और आपको ये बता दें कि प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासियों का गहरा असर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 84 में से केवल 34 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2013 में बीजेपी के खाते में 59 सीटें आई थी। एमपी में पेसा कानून लागू करने पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाला बताते हुए कहा कि जो लोग ओबीसी आरक्षण पर झूठ बोलते रहे वही पेसा कानून पर ऐसी बातें कह रहे हैं। कांग्रेस के जीन में फूट डालो, राजनीति करो है। पर ग्राम पंचायतों में गैर जनजाति वर्ग के अधिकारों को भी संरक्षित रखा जाएगा। इनके जीन्स में फूट डाल करके राज करने की नीति के सिद्धांती जीवन में इन्होंने चलाए। जनजाति समाज को मिलेगी नई पहचान। जनजाति समाज को हम नई पहचान देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्रों को पुलिस और सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। राजभवन में सीएम और गवर्नर के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। सीएम शिवराज ने राज्यपाल को एमपी के विकास कार्यों और वैक्सीनेशन की जानकारी दी। सीएम ने प्रदेश में जारी जन कल्याण और स्वराज अभियान के बारे में भी चर्चा की। राजभवन से बाहर निकलने के बाद सीएम ने मीडिया से दूरी भी बनाई। भोपाल में सीएम आवास में भी गणपति महोत्सव मनाया गया और आज गणपति विसर्जन भी हुआ। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गणपति विसर्जन के लिए मुख्यमंत्री आवास में ही कुंड बनाया गया है जहां गणपति को विसर्जित किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को लाया गया था गणेश चतुर्थी पर और अब आज गणपति विसर्जन का कार्यक्रम है। कुंड में ही गणपति को विसर्जित किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी और इस प्रार्थना के साथ कि अगले बरस जल्दी आने की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर ही ये कुंड बनाया गया था जहां पर गाजे बाजे के साथ प्रथम पूज्य आराध्य गणेश जी को विदाई दी गई।
कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में ही कुंड बना के आज भगवान का विसर्जन किया है। उनसे यही प्रार्थना है कि कोविड की तीसरी लहर ना आए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गणेश चतुर्थी से चल रहे गणेश उत्सव का आज अंतिम दिन है। भक्त अपने आराध्य और सर्व सिद्धि देने वाले गणेश जी को भारी मन से विदा कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी विसर्जन से पहले गणपति की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बैंड बाजों की धुन के साथ भक्त अगले साल गणेश जी के फिर आगमन की कामना को लेकर बप्पा को विदाई दे रहे हैं। वहीं खटलापुर में हुई घटना से सीख लेते हुए प्रशासन इस बार अलर्ट है। घाटों के बाहर कुंड बनाए गए हैं और बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन की व्यवस्था भी की गई है। चतुर्थी के दिन से विराजे भगवान गणेश की विदाई का आज समय है और राजधानी भोपाल के जो विसर्जन घाट है वहां पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए। ये वही घाट है जहां पर 2019 में 11 लोग काल के गाल में समा गए थे। उस घटना से सीख लेते हुए सख्त पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। अब इस घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए कोई श्रद्धालु नहीं जाएगा। नगर निगम का जो अमला है, घाट के एसडीआरएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। छोटी प्रतिमाओं के लिए छोटा कुंड बनाया गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पर छोटी प्रतिमा लेकर आएंगे वो यहाँ इस कुंड में विसर्जित करेंगे और जो बड़ी प्रतिमाएं हैं वो इस क्रेन मशीन के जरिए कुंड में विसर्जित की जाएंगी। इस बार चल समारोह और जुलूस पर प्रतिबंध है कोरोना के चलते। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। नगर निगम के गोताखोर, होमगार्ड के जवान, एसडीआरएफ के जवान लाइफ जैकेट पहनकर यहां पर 24 घंटे तैनात हैं। ये प्रतिमा को विसर्जित ना करे, इसको लेकर नगर निगम का अमला चप्पे चप्पे पर तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए। राजधानी भोपाल में ऐसे 15 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर गणेश विसर्जन प्रतिमा का किया जाएगा। बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से तमाम जो विसर्जन स्थल है, जो स्पॉट है, उनकी निगरानी रखी जा रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। दमोह में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है। शाम से शुरू हुआ गणपति के विसर्जन का ये दौर देर रात तक चलेगा। शहर के प्रमुख तालाबों के अलावा मुख्य विसर्जन स्थल फुटेरा तालाब पर लोग प्रतिमाएं लेकर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं। प्रशासन ने विसर्जन और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि प्रदेश के सभी संभागों में बौछार पड़ने के आसार हैं। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। राजगढ़ जिले में 3 दिन से आफत की बारिश जारी है। जिले भर में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। खिलचीपुर में उफनती नदी में जहां कुछ युवक जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए नजर आए, तो कुछ लोग लापरवाह बनकर अपनी जान दांव पर लगाकर नाला पार करते हुए नजर आए। रतलाम में देर रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। हालात अब ये हो गए हैं कि शहर की सड़कें जलमग्न हैं। कई चौक चौराहों पर न सिर्फ जल भराव के हालात हैं, बल्कि शहर के बीच कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आपको रतलाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए क्या हाल है रतलाम की 2 तस्वीरों में। शिवपुर में कुड़ेल नदी पार करते समय अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और एक कार चालक कार के साथ पानी में बहने लगा। यहाँ पर लोगों ने होशियारी दिखाई और शोर मचाकर उस कार चालक से कहा कि वो कार से कूद आए, जिसके बाद लोगों ने कार चालक के कूदने के बाद उसको रस्सी के सहारे से खींचा और उसकी जान बचाई है। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है और इसके बाद से काला भाटा डैम का एक गेट भी खोल दिया गया है। वहीं छोटी पुलिया पर पानी बहने से यातायात को रोका गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी एसएस सिंह ने बताया है कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है।
तो शिवना नदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुल के ऊपर से ये शिवना नदी बह रही है और लोगों की आवाजाही को रोका गया है। साथ ही इस नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट पर कहा गया है ताकि वो सुरक्षित रहें। काला भाटा डैम का एक गेट खोला गया है जिससे जलस्तर बढ़ गया है। छोटी पुलिया पर पानी बह रहा है और एहतियातन यहां पर आवाजाही को रोका गया है। खबर अनूपपुर से, जहां पर चोरी के शक में प्रताड़ित करने पर खुदकुशी की कोशिश हुई है। एसडीएम के घर काम करने वाले पूरन केवट ने खुदकुशी की कोशिश की है। एसडीएम ऋषि सिंघई के घर हुई चोरी मामले में प्रताड़ित करने का आरोप पुलिस ने युवक की बहन के ससुराल वालों से भी पूछताछ की है। तलाशी ली है। ग्रामीणों के साथ परिवार ने कोतमा थाना परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुदकुशी की कोशिश की गई। अनूपपुर से पूरा मामला, चोरी के शक में परेशान करने पर खुदकुशी की कोशिश की गई एक युवक के द्वारा। वो वहाँ काम करने जाता है और काम करके सीधा सर नीचे करके चला आता है। हम दावा करते हैं कि वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता और मेरे अलावा कॉलोनी के और वार्ड पार्षद और सारे लोग दावा कर रहे हैं वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि पूरा वार्ड आज उसके साथ खड़ा हुआ है। और बाद में जब पता चला कि वो लड़का फांसी लगा रहा है, उसकी माँ फांसी लगा रही है, तब सारे लोग आहत होकर के आए हैं कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। मैं भी कहता हूँ कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। अभय पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। अभय, प्रताड़ित करने का आरोप है जिसके बाद खुदकुशी की कोशिश की गई, क्या खबर है पूरी और क्या कोई एक्शन हो रहा है? जी आपको बता दूं इस बारे में, अभी ऋषि सिंघई जो एसडीएम है कोतमा के, उनके घर से हार चोरी हो गया था। तो उसी को लेकर शक के आधार पे उनके यहाँ एक पूरन केवट करके लड़का काम करता था, तो उसको रोज कोतमा थाने में बुलाया जाता था। और उनकी मां ने आरोप लगाया है कि उसको बुला के दिन भर पूरा रात तक बैठाए रहते थे। फिर कुछ स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उसको रात में छोड़ दिया जाता था। आज सुबह की घटना है। आज उसकी बहन रहती है शहडोल में, तो वहां पे पुलिस की टीम जाके उसके घर में शायद जांच पड़ताल कुछ किए होंगे शक के आधार पे, जो संदेही था उसके जीजा के यहाँ। तो उसके जीजा उससे क्षुब्ध होकर उसकी बहन को खरी खोटी सुनाने लगा कि तुम्हारे भाई की वजह से पुलिस मेरे घर आ गई, ये आ गई। तो उसके बाद से ये व्यक्ति पूरन केवट जो है तो अपने घर में फांसी लगाने की कोशिश किया। उसी दौरान उसकी मां को जब शक हुआ तो उसने आवाज लगाई, तो वहाँ के जो वार्ड पार्षद थे वो और कुछ लोग मिलके घर का जाके दरवाजा तोड़े और किसी तरह से लोगों अभी हालत कैसी है? जी अभी स्थिति कैसी है जिसने खुदकुशी की अभी कोशिश की? स्थिति सामान्य है। सुबह थाने पे आकर लोगों ने शिकायत की थी कि एसडीएम के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भोपाल के अशोका गार्डन में जूस कॉर्नर और रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने बड़ी मात्रा में फफूंद लगी मिठाई जब्त की है, तो वहीं जूस में इस्तेमाल किए जाने वाले सड़े हुए फल, एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक के अलावा बच्चों को दिए जाने वाले बिस्किट भी बरामद किए हैं। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने दुकान को सील कर दिया है। गोविंदपुरा एसडीएम मनोज वर्मा ने बताया है कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की गई है। जूस कॉर्नर में सड़े हुए और खराब फलों से जूस बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर का भी कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर 7 जो घरेलू सिलेंडर थे उनका कमर्शियल उपयोग हो रहा था और एक्सपायरी डेट के सितंबर 2019 के स्नैक्स के पैकेट मिले थे, जो फफूंदी युक्त मावा बर्फी करीब 15 किलो मिली है। इसमें नियमानुसार जो फूड एंड ड्रग्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, सिविल सप्लाईज के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, थाने के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और यदि अन्य विभाग की जरूरत होगी तो सभी विभाग दुकान को सील किया जाएगी। कभी दुकान चलेगी? हाँ, हम लोग दुकान को सील करेंगे। शाजापुर के जिला चिकित्सालय में साफ सफाई के नाम पर लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में सफाई अभियान के तहत प्रसूताओं और नवजात बच्चों को वार्ड से बाहर कर दिया गया है। इस दौरान प्रसूता और नवजात बच्चे करीब 1 घंटे तक पानी से भीगे बरामदे में बैठने के लिए मजबूर रहे। यही नहीं, जिन वार्ड को फिनाइल और पोंछे से साफ किया जाना चाहिए था उन्हें एसिड से साफ किया गया और ऐसे में एसिड की गैस नवजात बच्चों और प्रसूताओं को इससे परेशानी भी हुई। 21 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की कायाकल्प टीम जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए आ रही है। कायाकल्प टीम यहां साफ सफाई समेत दूसरी सुविधाओं का निरीक्षण करेगी, लेकिन जिला अस्पताल में गंदगी का बार है और इसी गंदगी से
बचने के लिए निरीक्षण से पहले साफ सफाई दिखाई दे, इसलिए यह अभियान चलाया गया जिसमें लापरवाही बरती गई है। एसिड का सफाई के लिए मैं देखता हूँ फिनाइल से अपन लगाते हैं, पर वो एसिड अगर आप बता रहे हैं तो उसको भी मैं नहीं, वहाँ वार्ड में कमरे मुड़ रहे हैं, इससे कितना घातक हो सकती है गैस बच्चों के लिए? आपका कहना सही है, गैस घातक हो सकती है, तो मैं देखता हूँ किसकी लापरवाही है, जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ अपन कार्रवाई करें।